वार्ड के अंतर्गत पश्चिम विधानसभा के अंतर्गत आने वाले वीर सावरकर वार्ड की आम जनता भारतीय जनता पार्टी की पार्षद पूजा पटेल की कार्यप्रणाली से परेशान है। उनके द्वारा वार्ड की आम जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है, जिससे रानीपुर, माली मोहल्ला, गुरेया प्लाट, कैलाश चक्की, सुदामा नगर, शिवनगर क्षेत्र की जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है। विकास के नाम पर सत्ता पक्ष की पार्षद का कार्यकाल शून्य साबित हुआ है, जिसके कारण क्षेत्र में निवास करने वाली जनता में आक्रोश व्याप्त है। क्षेत्रीय जनों का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद पार्षद पूजा पटेल निष्क्रिय साबित हुई है। एक तरफ सत्ता में बैठे जनता के सेवक खोखले विकास के नाम पर राजस्व बढ़ाने के लिए मकान टैक्स प्राइवेटीकरण करके आम जनता को लूटने का जुगाड़ लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मूलभूत सुविधाओं से आम जनता को वंचित रखा हुआ है। वार्ड की आम जनता को पीने का पानी नहीं मिलता है, पैदल चलने के नाम पर रोड की व्यवस्था नहीं है, नालियों में गंदा पानी बजबजाता रहता है, नालियों का गंदा पानी रोड में बहता है, जिससे संक्रामक रोग होने की आशंका है। साफ सफाई व्यवस्था ठप पड़ी है, नगर निगम की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। वार्ड की गरीब जनता को शासकीय योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। आवास योजना के नाम पर फॉर्म भरे गए हैं, परंतु उनको आज तक आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया है। वार्ड की गरीब जनता के मकान जर्जर हालत में है। नगर निगम अधिकारी ने सर्वे तो किया है, लेकिन अभी तक जनता को कुछ भी नहीं मिला है। बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए भी कई बार कहा गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। स्मार्ट मीटर लगाकर अवैध वसूली किया जा रहा है। 200-250 रुपए प्रतिमाह देने वाली गरीब जनता स्मार्ट मीटर लगने के बाद 2000 से 3000 रुपए प्रतिमाह बिजली बिल का भुगतान करने पर मजबूर है। इन्हीं सब व्यवस्थाओं को लेकर आज वीर सावरकर वार्ड की गरीब जनता एवं आम जनता ने क्षेत्रीय समाजसेवी अजय ग्रोवर के नेतृत्व में उग्र आंदोलन और वीर सावरकर वार्ड के पार्षद के खिलाफ प्रदर्शन किया है और चेतावनी दी है कि यदि मूलभूत सुविधाएं वीर सावरकर वार्ड की जनता को उपलब्ध नहीं कराई गई तो वार्ड पार्षद के खिलाफ उसके निवास स्थान पर वार्ड की सैकड़ों हजारों की जनसंख्या में आम जनता एकत्रित होकर आंदोलन करने को बाध्य होगी, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। इस दौरान सुमित बाई कोरी, पूनम कोरी, चंदाबाई झारिया, रश्मि कोरी, आकाश कोरी, विकास कोरी, आशाबाई कोरी, हीराबाई कोरी, ममताबाई झारिया, गोराबाई झारिया, नेहा कोरी, जित्तू कोरी, पूजा कोरी, मुस्कान कोरी एवं वार्ड की सैकड़ों जनता उपस्थित थी। अभी तो यह लड़ाई है। वो जीतने के बाद आज 3 साल हो गए, एक बार भी इनको शकल नहीं दिखाई, न ही इनके वार्ड में जो हो रही समस्या के बारे में उन्होंने कोई विचार किया। यहाँ पे नालियों में गंदा पानी बजबजा। रानीपुर माली मोहल्ला किस तरह क्या समस्या है? इसमें ना रोड बन रही है और ना कोई नाली का कचरा निकल रहा। 8-8, 10-10 दिन में कचरा वाला आ रहा है, कचरा उठा के ले जाते। हम लोग यहाँ उधर फेंकते हैं, इधर फेंकते उधर फेंकते तो गाली खाते हैं। इतनी बुरी समस्या। आप रोड भी देख रहे हैं कितनी बुरी रोड है। जौन दिन से पूजा पटेल जीती है वो दिन से आज तक झांक में आजाद तो जिंदगी गुलामी कर दूं। इससे भी आज के इतना गंदा पानी आता है कि पीने को बच्चे इतना बीमार होते हैं। अभी सामने वाला दादा भर्ती है मेडिकल में। आप देखिए नाली में 15-15 दिन को कचरा निकालने को नहीं आते हैं। ये पश्चिम विधानसभा अंतर्गत में आता है वीर सावरकर वार्ड। यहाँ की जो पार्षद है भारतीय जनता पार्टी की पार्षद श्रीमती पूजा पटेल है और उनका पार्षद पति दिलीप पटेल है। जब से वो चुनाव जीते हैं, जीतने के बाद यहाँ की समस्या का वो ध्यान ही नहीं देते हैं। मूलभूत समस्याओं के बारे में इनको वंचित रखा जाता है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं जगह जगह नालियां भी बजबजा रही हैं, जिससे संक्रामक बीमारी होने का आशंका है। बच्चे छोटे छोटे हैं, वो बीमार हो जाते हैं। और गरीब महिलाएं हैं, इनको शासकीय योजना से भी वंचित रखा गया है। इनको गरीबी रेखा का राशन कार्ड भी आज तक इनको उपलब्ध नहीं कराया। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जलकर मकान टैक्स और सफाई टैक्स लेने का काम तो करती है, लेकिन जनता को उसकी सुविधा नहीं देती है। और अभी वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि बिजली जो कल तक जो मीटर लगा था, वो स्मार्ट मीटर लगने के बाद यहाँ पे जो 1200 से लेकर के 3000 रुपए बिजली बिल आ रहा है। अब बेचारी ये गरीब महिलाएं कहाँ से बिजली बिल भरेंगी? घर का परिवार का राशन चलाएंगी, परिवार की व्यवस्थाओं को देखेंगी कि बिजली बिल चुकाएंगी। साथ ही साथ ये मकान का जो प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, ये सब मूलभूत समस्या क्या है यहाँ पे? मूलभूत समस्या ये है कि यहाँ पे जो नालियों में जो साफ सफाई व्यवस्था नहीं हो रहा है, रोडें नहीं है और
झाड़ू लगाने वाला, सफाई करने वाला यहाँ सालों साल नहीं आता है। पानी की किस तरह और की पानी तो ऐसा गंदा पानी आता है जिसके अंदर कीड़े बजबजाते रहते हैं। ये मजबूरी बस इनको वो पानी पीना पड़ता है। अच्छा, ये भी है, पानी के साथ साथ ये भी समस्या है कि आवास योजना के जो फॉर्म भरे गए रहे उसमें हमारा नाम आने के बावजूद, कोकिला कोरी आने के बावजूद यहाँ पे दोबारा नगर निगम वाले नहीं आए हैं। एक ही बार आए रहे, इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारा घर आज गिरे कल गिरे, आपने खुद घर देखा है, आपने खुद घर देखा है कि कितनी दीवारें फट गई होंगी और हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। अब आप बताइए, हमारे बच्चों की जान के ऊपर बात नहीं आएगी क्या? ये पूजा पटेल जी जो पार्षद बनी है, इनके एक चक्कर यहाँ का मुआयना करना चाहिए, मोहल्ले का, घर का। जो सरकार आवास योजना की सुविधा दे रही है वो हम लोग को भी चाहिए। रोड बनना है और ये नाली देख लो कैसी हो रही है, मचकी धारी है, न घूरो साफ होता न कुछ होता। हम लोग के मोहल्ला में पानी देखो तो बिल्कुल गिलाव आता है, गंदा, बिल्कुल कीड़ा भरा पानी आता है एकदम। कोई सुनाया ही नहीं है, सुनने को तैयार नहीं, सुनने को आता ही नहीं है। वो अभी बोल गया था रोड बनेगी, रोड आज भी नहीं बन रही है। बोले अगले महीने में रोड बन जाएगी, आता ही नहीं है रोड बना। पार्षद की शकल देखने मिलेगी जब